हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कास्ट क्लास इन इंडिया। ओके, सभी जल्दी से जुड़ जाएं और हम इसको यहाँ पे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने क्या करना है, अपने साथ नोटबुक और पेन रखना है, जैसे मैं डेली कहता हूँ। आप कितने स्कोर इसमें करेंगे, आपने नेगेटिव से भी बचना है, वो आपने 10 में से आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं, जो भी आप अपना स्कोर यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि मैं सबके जो कमेंट हैं वो चेक करता रहता हूँ। बाकी ये है कि बाकी जो मैंने कल वाला लेक्चर अपलोड किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो आपने देख लिया होगा। आज मैंने कल्चरल हेरिटेज साइट जो है इंडिया की, वो सारी कवर की है। वो वीडियो जिसने नहीं देखा हुआ जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपका इतना प्यार जो हमारे चैनल को आप दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो कहते नहीं हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है, हमने इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे ले जाना है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम भी अपनी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट आपको क्या है जो मटेरियल अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपने आंसर चूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, आपने देखना है कि आपने ठीक किया या गलत किया। चलिए वीडियो को पॉज कर लेना तब जब आप सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, डैश रेफर्स टू ए सोसाइटी कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड पावर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या हो सकता है ये। डैश रेफर्स टू सोसाइटी कैटेगराइजेशन, जिसमें सोसाइटी की कैटेगराइजेशन होती है, उसके लोगों की होती है रैंकिंग में बेस्ड ऑन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, जैसे वेल्थ की बात करें, इनकम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें एंड पावर की बात करें। ऑप्शन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कम्युनिटी एसोसिएशन, ऑल ऑफ दीज। चलिए बताएं, सभी आंसर इसका बताएं क्या होगा जल्दी से। तो आप सब ने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही है इसका आंसर। आप सब ने ये करेक्ट आंसर किया होगा, सही किया होगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू ए सोसाइटी कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड पावर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखें, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब करने के लिए सिस्टम ऑफ सोशल स्टैंडिंग। ओके, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू ए सोसाइटी कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू रैंकिंग बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड पावर। ओके, इतना आपने याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा गया है, द टर्म वर्ना कैरीज एक यूनिक मीनिंग विच मीन्स, कि जो टर्म वर्ना है इसका क्या है, ये हमारे पास ये एक यूनिक मीनिंग है जिसका मतलब क्या है, कलर, सोसाइटी, पॉवर्टी, नन ऑफ दिस। बताएं वर्ना का मतलब क्या होता है। ठीक है, द टर्म वर्ना कैरीज ए यूनिक मीनिंग विच मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा बताएं ज़रा, इसका मीन क्या है, जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में ये अच्छे से पढ़ाया था। तो बताएं, टर्म वर्ना कैरीज ए यूनिक मीनिंग विच मीन्स, जिसके मतलब क्या होते हैं, जिसका मतलब कलर होता है। क्या होता है, आप सबने आंसर चूज़ किया होगा, कलर इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, कलर। ओके, देखिए बात करते हैं इसकी। वर्ना आर द 4 हिरार्किकल डिविजन्स इनटू विच पीपल आर डिवाइडेड, जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टोन के अकॉर्डिंग, प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये आपसे पूछा जाएगा। और वर्ना इन धर्म शास्त्रा इज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स, उसमें आते हैं क्षत्रियाज आते हैं, वैश्या आते हैं और शूद्राज आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें। क्या, वर्ना इन धर्म शास्त्रा इज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्या और शूद्राज। ओके, आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में थर्ड हमें पूछा गया यहाँ पे, महात्मा गांधी गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल्स इन विच ईयर। चलिए बताएं, ऑप्शन है 1933, 1920, 1921, 1936। ओके डियर एस्पिरेंट्स, बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी गेव द नेम हरिजन टू द अनटचेबल्स इन विच ईयर, जो हमारे पास महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था हरिजन अनटचेबल्स को, किस साल दिया था, तो ये आपने इसका आंसर बताना है। चलिए बताएं, ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो आप सब ने इस क्वेश्चन का भी आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 1933, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी गेव द नेम हरिजन्स टू द अनटचेबल्स इन 1933, 1933 में हमारे पास गांधी जी ने ये नाम हरिजन जो है अनटचेबल्स को दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। और इसको क्या कहा जाता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसका मीन क्या है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये 10 MCQs भी आपकी एक रिवीजन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी हम 50 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं और फिर 5th यूनिट हमारा चल रहा है और कल उसका 2nd लेक्चर अपलोड होगा। हरिजन वाज ए टर्म यूज्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी टू रेफर टू द कम्युनिटी ऑफ दलित्स। ये किसको रेफर करते थे? हमारे पास जो कम्युनिटी है दलित्स की। बिफोर दैट टाइम, उससे पहले क्या होता था? देवर कॉल्ड, उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। ओके, गांधी जी सैड, उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट राइट, ये सही नहीं है कि लोगों को अनटचेबल कहा जाए, एंड स्टार्टेड टू रेफर टू देम हरिजन्स। और फिर क्या स्टार्ट किया उन्होंने? उनको कहना हरिजन्स, विच एसेंशली मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। अगर जिसको इससे पहले पता नहीं था उसको आज पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, बताएं ज़रा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, विच रेफर टू मैरिज विद इन वन ऑन्स फैमिली, क्लॉन और कल्चरल ग्रुप। के इसमें आपने बताना है इंडोगेमी होगा या फिर हमारे पास नियोगेमी होगा। यहाँ एक्सोगेमी है, ऑप्शन बी एक्सोगेमी है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? एक्सोगेमी। यहाँ 2 बार इंडोगेमी लिखने हुआ है। ऑप्शन 2 एक्सोगेमी है, तीसरा नियोगेमी है, या फिर ऑल ऑफ दीज बताएं। ऑप्शन ए इंडोगेमी, ऑप्शन बी एक्सोगेमी, ऑप्शन सी नियोगेमी। चलिए डियर एस्पिरेंट्स जल्दी से बता दें क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंडोगेमी। इंडोगेमी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ मैंने आपको ऑप्शन एक्सोगेमी का दिया था, बी ऑप्शन क्या था? एक्सोगेमी। लेकिन आंसर क्या है हमारे पास? इंडोगेमी। आपने यही चूज़ किया होगा। तो हमारे पास इंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन वन ऑन फैमिली, क्लॉन और कल्चरल ग्रुप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप इसको याद रखना आप, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इन मैरिज, ये किस नाम से भी जाना जाता है? इन मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। और इंडोगेमी इज़ ए फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन दैट हेल्प्स ए ग्रुप और कम्युनिटी रेजिस्ट इंटीग्रेटिंग और merging with other cultures or groups who do not share the same cultural or religious beliefs or ethnic backgrounds। तो इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। इंडोगेमी क्या है? एक फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन है जो मदद करती है ग्रुप और कम्युनिटी को रेजिस्ट करने में, इंटीग्रेटिंग होने में, मर्जिंग होने में दूसरे कल्चर्स के साथ या ग्रुप्स के साथ जो क्या नहीं शेयर करते, सेम कल्चरल या फिर रिलीजियस बिलीव्स या एथनिक बैकग्राउंड्स को शेयर नहीं करते। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दैट फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हियरार्की, क्लास, स्टेटस एंड पावर। बताएं किसके अकॉर्डिंग है, किसने ये इंट्रोड्यूस किया है 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो क्या बनाते हैं उसकी थ्योरी, स्ट्रैटिफिकेशन की जो हियरार्किकल थ्योरी है उसकी को बनाते हैं क्लास, स्टेटस और पावर के अकॉर्डिंग। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर पी गिब्सबर्ग, नन ऑफ दिस। बताएं क्या होगा आंसर। चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, बताएं। Who introduced 3 independent factors that form his theory of stratification, hierarchy, class, status and power? जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप सब ने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मैक्स वेबर। क्या है? मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दैट फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, हियरार्की, क्लास, स्टेटस एंड पावर। इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया यहाँ पे, द एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया कैन मेनली बी सीन टू बी मेड अप ऑफ 4 क्लासेस। क्या पूछा गया कि जो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है इंडिया में वो मेनली सीन होता है और बनता है 4 क्लासेस से, आउट ऑफ 3 क्लासेस। अगर इन 3 क्लासेस की बात करें कुछ की वो इन्वॉल्व होती हैं, यानी जो 4 हैं उनमें से 3 क्लासेस इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। आप बताएं वो 3 कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन को समझना, 4 क्लासेस हैं उनमें से 3 क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। हम बात कर रहे हैं एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर की यानी रूरल स्ट्रक्चर की। तो बताएं लैंड ओनर, टेनेंट एंड लेबरर आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, या फिर लैंड ओनर, टेनेंट एंड प्रोफेशनल क्लासेस, टेनेंट एंड पिटी ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। बताएं क्या होगा आंसर। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हमारे पास 4 क्लासेज है उनमें से 3 क्लासेज जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और वो कौन कौन सी हैं बताएं।
ऑफ दीज 3 क्लासेज आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, दीज 3 आर, वो कौन कौन सी हैं? आपने आंसर चूज़ किया होगा, जल्दी से चूज़ कर ले इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड ऑनर, टेनेंट एंड लेबरर। ओके, ये 3 क्लासेज जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन रूरल एरियाज़, या फिर हम एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, विच टर्म ट्रेडिशनली यूज टू डिस्क्राइब ए कोहेसिव ग्रुप ऑफ पीपल इन द इंडियन सब कंटिनेंट्स लाइक ए ट्राइब, कम्युनिटी, क्लॉन, सब क्लॉन और रिलीजियस सेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और आंसर दें। गोत्रा, प्रवारा, जाति, नन ऑफ दीज। कौन सी टर्म है जो ट्रेडिशनली यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब करने के लिए कोहेसिव ग्रुप ऑफ पीपल को इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, लाइक ट्राइब की तरह, कम्युनिटी या क्लॉन या सब क्लॉन या रिलीजियस सेक्ट के तौर पे? बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से आंसर चूज़ करें सभी के सभी, बताएं क्या होगा आंसर। हाँ जी, तो आपने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जाति। ओके, जाति टर्म ट्रेडिशनली यूज टू डिस्क्राइब ए कोहेसिव ग्रुप ऑफ पीपल इन द इंडियन सब कंटिनेंट्स लाइक ए ट्राइब, कम्युनिटी, क्लॉन, सब क्लॉन और ए रिलीजियस सेक्ट। ओके, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। आपसे पूछा गया है कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। एंडोगेमी है, हिरार्की है, सोसाइटी है, कास्ट है, ऑल ऑफ दिस। बताएं फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कौन कौन से फीचर्स होंगे कास्ट सिस्टम के? ऑप्शन आपके सामने है, बताएं आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से, इसका आंसर क्या है? फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखें हमारे पास इंडोगेमी की बात करें, हम हिरार्की की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कास्ट की बात करें, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ओके, आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई राम मोहन राय। कौन सी सोसाइटी जो है राम मोहन राय ने फाउंड की थी? ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, चिपको मूवमेंट, नन ऑफ दिस। बताएं विच सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई राम मोहन राय, जल्दी से आंसर दें इसका। चलिए जी, आपने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। जो सोसाइटी हमारे पास फाउंड की थी राम मोहन राय ने, इसका आंसर है हमारे पास ब्राह्मो समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ब्राह्मो समाज सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्राह्मो समाज सोसाइटी को सोसाइटी ऑफ ब्राह्मा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज का 10वां क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, हुज आइडिया वाज टू डिज़ाइन ए सोशल सिस्टम दैट एलिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफरेंसेस इन पावर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कूली, अगस्टे कॉम्टी। किसके आइडियाज़ जो हैं जो डिज़ाइन करते थे सोशल सिस्टम को जो एलिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफरेंसेस इन पावर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल? बताएं ये किसके आइडियाज़ हैं इनमें से? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया होगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है हमारे पास कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स आइडियाज़ वाज टू डिज़ाइन ए सोशल सिस्टम दैट एलिमिनेट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफरेंसेस इन पावर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। आज के इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपने जो अपने अपने मार्क्स हैं जल्दी से यहाँ पे ही आपने मेंशन कर देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि कल से आपके जो मार्क्स हैं सभी के वो ग्रुप में भी मेंशन किया करूँ। तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।